Well, at Aero India 2023, special emphasis is being laid on new technology for the three services, and the Indian Army is set to revolutionize the way they conduct their missions in the coming years. One piece of technology that has stood out and captured a huge amount of attention and intrigue is a jetpack suit. That's right. As the name suggests, it's a suit that turns a person into a jet, making them fly by wearing it. Soldiers will be able to fly 10 to 15 meters in the air by wearing this suit powered by a gas turbine engine. The weight of this suit will be about 40 kilograms. In this, the system is made in such a way that soldiers can fly and land wherever they want. It's pretty much like a science fiction film or a video game. Wearing a jetpack suit, soldiers can fly in the air at a speed of 50 kilometers per hour, that too for about 8 minutes. Crucial in emergency situations. The suit will work in any weather. The process of buying the system has also been started by the Indian Army. Take a look at this. बेंगलुरु में चल रहे एरो इंडिया शो के दौरान मेक इन इंडिया पर जोर दिया जा रहा है। कई ऐसे नए इनोवेटर हैं जो सेनाओं के लिए अलग अलग तरह की नई तकनीक, नए इक्विपमेंट बना रहे हैं। हम आपको एक खास सिस्टम यहां पर दिखा रहे हैं, जेट सूट मार्क 1। हाल में भारतीय सेना ने इसका एक आरएफपी निकाली है, जिसके तहत ऐसे जेट सूट बनाने वाले निर्माताओं से आरएफपी मांगी गई है, जो इस तरह किसी भी आपदा, किसी दुश्मन के इलाके में ऑपरेट करने के लिए इस तरह के जेट सूट को पहनकर जवान 5000 से 8000 फीट की ऊंचाई पर कैसे उड़ान भर सकता है इस जेट सूट की मदद से। इस जेट सूट की बात करें तो 40 किलो के आसपास का वजन है। ये सिलेंडर हाथ पर लगाए गए हैं। इसके अलावा पीछे जो जेट सूट का मुख्य हिस्सा है वो मौजूद है। तो किस तरह से ये काम करेगा, इस पर जो इनोवेटर हैं वो हमारे साथ हैं। उनसे हम बात करेंगे। राघव रेड्डी हैं जिन्होंने ये मॉडल तैयार किया है। इसके ट्रायल शुरू हुए हैं और इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो ये जेट सूट मार्क 1 है, ये बनने के बाद किस तरह से, क्या इस्तेमाल, किस तरह से ये काम करेगा? काम करना और इसका कैसे इस्तेमाल होगा, ये दो चीजें हो सकती है सर। ये कैसे काम करेगा वो मैं बता सकता हूँ। इस्तेमाल कैसे करना चाहिए वो एंड यूजर के ऊपर एक्चुअली डिपेंडेंट होता है, क्योंकि ये रिक्रिएशनल आइटम भी है और क्रिटिकल एप्लीकेशंस में भी कहीं काम आ सकता है। स्पेशली जब कोई डिजास्टर हो जाता है तो मतलब फ्लाइट या लैंडस्लाइड्स होते हैं, या तो फ्लड्स हो जाते हैं, या कोई फायर एक्सीडेंट इन हाई राइज बिल्डिंग हो सकता है, लैंडमाइन क्रॉसिंग हो सकता है, रिवर क्रॉसिंग हो सकता है, एंड शिप टू शोर कम्यूट ऑफ द ट्रूप्स हो सकता है। अगर टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे, ये पूरा टर्बोजेट इंजन से चलता है। इसका डीजल फ्यूल है। हमने डीजल इसलिए चूज किया कि डीजल का जो फ्लैश पॉइंट एंड फायर पॉइंट है वो नॉर्मल एविएशन फ्यूल से काफी आगे है, क्योंकि नॉर्मल रूम टेम्परेचर में आप अगर आग भी लगा दो ना, आग नहीं लगता है डीजल को। वो सेफ्टी को लेते हुए, तो मतलब ऑपरेटर के या पायलट का सेफ्टी को लेते हुए हमने डीजल के लिए इंजिन्स को मॉडिफाई किया गया है। और ये नॉर्मली इंजिन्स ऐसे वर्टिकली स्टार्ट नहीं होते हैं, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ही स्टार्ट होते हैं, बट इसको वर्टिकली स्टार्ट करने के लिए काफी हमको मॉडिफिकेशन करना पड़ा। इसका कैपेबिलिटीज के बारे में अगर बात करें कि हाँ, ये फ्यूल टैंक है। ये 30 लीटर तक फ्यूल ले सकता है। ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट बे है, एयर इनटेक है, एंड 3 इंजिन्स है पीछे भी, एंड एग्जॉस्ट है। इसका टोटल वजन 40 से लेके 50 केजीज तक है, 40 से लेके 50 किलो तक है। जितना फ्यूल लेंगे उसके ऊपर इसका ऑल अप वेट एंड ऑल्सो द इक्विपमेंट वेट डिपेंडेंट होता है। 80 केजी पेलोड को उठा सकता है, विच इज द पायलट वेट। अगर पायलट में भी 70 किलो हो सकता है, तो 10 किलो वो कोई कार्गो लेके जा सकता है।